महाराष्ट्र के जाने माने कद्दावर नेता व बॉलीवुड के सलमान खान और शाहरुख खान के करीबी बाबा सिद्दीकी की बीती रात मुंबई में अपराधियों ने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। इस घटना की सूचना मिलते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं इस घटना के बाद बाबा सिद्दीकी के पैतृक गांव गोपालगंज जिले के मांझा शेखटोली में भी मातम पसर गया है। बाबा सिद्दीकी के पैतृक घर मांझा शेखटोली में लोगों की भीड़ जमा हो गई है। बताया जाता है कि मांझा के शेखटोली निवासी बाबा सिद्दीकी के पिता अब्दुल रहीम दशकों पहले नौकरी के तलाश में मुंबई चले गए। वहां उन्होंने घड़ी बनाने का काम करने लगे। बाबा सिद्दीकी का जन्म मुंबई में ही हुआ। वे 3 भाई थे। एक भाई का नाम रियाज सिद्दीकी और दूसरे भाई का नाम अजित सिद्दीकी था। बाबा सिद्दीकी अपने सभी भाइयों में सबसे बड़े थे। वे बचपन से मेधावी छात्र रहे और वे छात्र जीवन से ही नेतागिरी करना शुरू कर दिए थे। बाबा सिद्दीकी पहली बार कांग्रेस से विधायक बने और दूसरी बार जगह बनाकर महाराष्ट्र में मंत्री बन गए। बाबा सिद्दीकी का लगाव अपने पैतृक गांव मांझा शेखटोली से हमेशा रहा है। वे वर्ष 2022 में गांव आए थे और यहां अपने पिता अब्दुल रहीम मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से संस्था बनाकर बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के लिए सेंटर खोला। मांझा के शेखटोली के निवासियों ने बाबा सिद्दीकी के बारे में बताया कि बाबा सिद्दीकी के एक बेटे और एक बेटी है। बेटा महाराष्ट्र में बांद्रा वेस्ट से कांग्रेस विधायक है। उनकी बेटी डॉक्टर है। बाबा सिद्दीकी 35 साल से कांग्रेस से जुड़े रहे। इधर 8 माह पूर्व ही उन्होंने एनसीपी ज्वाइन किया था। ग्रामीणों ने बताया कि मुंबई में रहकर भी गोपालगंज उनका अक्सर आना जाना लगा रहता था। बिहार में पिता के नाम पर अब्दुल रहीम ट्रस्ट के नाम से 40 संस्था चलता है। अकेले गोपालगंज में उनके गांव में 3 ट्रस्ट चलता है। बाबा सिद्दीकी के 2 भाई बिजनेस से जुड़े हैं। पड़ोसियों ने बताया कि गोपालगंज स्थित अपने गांव और जिले के लिए वे काफी कुछ समाज सेवा का काम करते थे। उनके द्वारा चैरिटेबल ट्रस्ट चलाया जाता है और उस ट्रस्ट के माध्यम से लोगों की समाज सेवा की जाती है। बाबा सिद्दीकी कोरोना के दौरान भी गोपालगंज आए थे और यहाँ पर उनके द्वारा कोविड महामारी के दौरान भारी मात्रा में सैनिटाइजर, मास्क, पीपीई किट सहित राहत सामग्री का वितरण किया गया था। उन्हें जब भी टाइम मिलता था वे गोपालगंज आते थे। रात में हम लोग बैठे हुए थे तो सूचना मिली कि बाबा सिद्दीकी पे गोली चल गई है और उनकी हत्या हो गई है। यह घटना सुनकर हम लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए और शॉक्ड हो गए और बहुत दुख हुआ और अभी भी बहुत दुख। अभी तक हम लोग कुछ भी खाने पीने को मन नहीं कर रहा, सब कुछ छूट गया है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसे ही इंसान जो राजनीतिक से लेके समाज सेवी व्यक्ति जो सबको दूरियां जिन अगर दिल में कुछ है उन दूरियों को मिटाते थे सबके बीच रह के, फिर भी उनकी हत्या कर दी गई। इतने मिलनसार व्यक्ति की जब हत्या की सूचना मिली तो फिर कैसे क्या लगा? उनकी हत्या से यहाँ पे लोगों हत्या की सूचना मिली तो हम लोग शॉक्ड हो गए और बहुत दुखित हो गए। उनका फैमिली पूरा मुंबई में रहता है? जी जी, उनकी फैमिली मुंबई में रहते हैं। कितने भाई थे लोग? वो लोग 3 भाई हैं जी। तो और वो फैमिली में कहाँ रहता है? वो सब फैमिली उनका वही रहता है लोग। हम उनके भतीजे हुए हैं। तो यहाँ पे घर पे कौन कौन रहता है? यहाँ पे हम लोग सब फैमिली यहाँ पे रहता है। तो अभी वो आखिरी बार कब यहाँ पे आए थे? आखिरी बार 2022 में यहाँ पे आए थे। उसके बाद से नहीं आया? नहीं, इसके बाद से नहीं है। तो अभी आने का फिर प्लान भी था, भाईजान बात किए थे, बोले भी थे आने के लिए, पर ये तब तक ये घटना घट चुकी। तो बाबा सिद्दीकी के कितने लड़के हैं? बाबा सिद्दीकी की 1 लड़की और 1 लड़के हैं। जिशान सिद्दीकी जो भी बांद्रा के एमएलए भी हैं। तो हत्या कर दी गई है, अब आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और ये जानकर हैरत हुई कि ये सत्ता पक्ष में होते हुए भी उनकी हत्या कर दी गई और जनता के बीच ये हत्या कर दी गई। ऐसे कोई भी इंसान अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। तो अभी आप सरकार से क्या मांग करेंगे?
मैं यही मांग करता हूं कि इसके लिए जांच कमेटी बैठाई जाए और इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी हत्यारे हैं उनकी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फुरकान हुआ, उनके भतीजा। मामला के बारे में तो कोई साख्त नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग मदरसा में बैठे हुए थे। वहाँ से जब रिटर्न आए घर पे मेरा मोबाइल छूट गया था। तब तक जो है लगातार फ़ोन आ रहा था 9:30-10 बजे के करीब में मेरे मोबाइल पर। मैंने जब रिसीव किया तो पता चला कि आपके अंकल जो बाबा सिद्दीकी हैं उनको अपराधियों द्वारा जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जैसे ही हम लोगों को ये बात पता चली तो पूरे घर में चीख पुकार के माहौल हो गया। हम लोगों ने इसके सिलसिले में अपने माँ को जो है छिपा कर रखा था, क्योंकि माँ भी जो है डायबिटिक के मरीज है। तो हत्या क्या आशंका हो सकती है? अब आशंका के बारे में तो कोई खुलासा नहीं है, क्योंकि उनका कोई जो है प्रतिद्वंदी भी हम लोगों के देखने से नहीं दिख रहा है। वो जो है सभी लोगों से जो है मिलजुल कर रहते थे, किसी से उनकी न लड़ाई थी न झगड़ा थी, बहुत ही साफ प्रवृत्ति के जो है लोग थे। इसमें जो है अभी जो है हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें पुलिस जो है खुलासा करेगी। किस पार्टी से जुड़े हुए थे? वो सर्वप्रथम जो है वो जब छात्र जीवन में थे तो कांग्रेस से जुड़े हुए थे और कांग्रेस से लगभग 40 सालों तक कांग्रेस में ही रहे। लेकिन जो है और कांग्रेस में ही जो है 1999, 2004 और 2004 में उन्हें जो है मंत्री के पद पर स्थापित किया गया और जो है अभी जो है फरवरी में जो है कांग्रेस को रिजाइन दे करके जो एनसीपी ज्वाइन कर लिए थे। तो आखिरकार कब मांझा में आए घर? तो सर्वप्रथम मांझा में जो है 2008 में आए हुए थे। उसके बाद जो है 2018 में मांझा हाई स्कूल के प्रांगण में आए। वहाँ पर जो वही बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास किए थे मैट्रिक में, उनको 10-10 हज़ार रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में उन्होंने दिया। इसके अलावा जो है उन्होंने बैग और नोटबुक भी वितरण किया। उसके बाद जो है आखिरी बार जो है 2022 में ज्ञानोदय स्कूल के प्रांगण में आए थे, जो उनका अपना निजी संस्थान है। और जो है वहाँ पर आए तो बच्चों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा के लिए जो है पूरे बिहार में जो है 40 सेंटर उन्होंने खोला, जिसमें जो है फ्री कंप्यूटर और फ्री कंपटीशन और फ्री 9th और 10th क्लास की जो है पढ़ाई होती है। इस घटना के लेकर बहुत ज्यादा मर्माहत हैं। जी, उन्होंने कोविड में भी बहुत सारा काम किया। कोविड में भी जब उन्होंने पता लगा कि कोरोना जो है काफ़ी चरम सीमा पर है हमारे पैतृक आवास की तरफ या हमारे ज़िले में, तो उन्होंने कोविड के समय में भी बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने मदद किया। बहुत सारे किट ला कर दिए और हम लोगों ने उसका वितरण भी किया था। जब इस घटना को सुने तो हम लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वैसा व्यक्ति जो उतने अच्छे इंसान थे, उतने नेक दिल इंसान की जो है हत्या अगर किसी अपराधियों द्वारा गोली मारकर कर दी जाती है, तो ये महाराष्ट्र सरकार के लिए जो है सवाल है, क्वेश्चन है कि अगर एक नेता, उतने बड़े कद्दावर नेता का अगर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है तो वहाँ पे आम पब्लिक की क्या उम्मीद किया जा सकता है। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर सजा मिले। बाबा सिद्दीकी एक कद्दावर नेता थे, राष्ट्रीय लेवल के नेता थे और उनकी हत्या होना एक राष्ट्र के लिए मतलब एक बहुत बड़ी क्षति है। और वैसे व्यक्ति का स्थान लेना, वैसे व्यक्ति की हत्या कर देना, अभी भी हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा है कि वैसे व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, जो एक पॉलिटिकल व्यक्ति के साथ साथ एक बहुत बड़े सामाजिक व्यक्ति भी थे, जो हमेशा महाराष्ट्र से लेकर के बिहार तक के बच्चों के लिए एजुकेशन के, हेल्थ के और स्पोर्ट्स के बारे में हमेशा सोचा करते थे और आपसी सद्भाव में बहुत ज़्यादा यकीन रखते थे। महाराष्ट्र सरकार की ये बहुत बड़ी ये है चूक है कि उस वैसे नेता की हत्या वहाँ पे महाराष्ट्र में कर दी गई है और एक ऐसे दिन पे उनकी हत्या हुई है जो कि बिल्कुल ही पटाखों की आवाज़ के बीच में एक प्लान्ड वे में, एक जैसे फिल्मों में जैसे कि हत्याएं होती हैं उस तरीके से हमें ऐसा लगता है कि प्लान्ड वे में जब पटाखों के बीच में पूरा मुंबई ये हो रहा था, उसी बीच में उनकी हत्या कर दी गई ताकि किसी को एहसास न हो कि कहीं गोली की फायरिंग की आवाज़ का एहसास हो सके और एक सुनियोजित साजिश के तहत ही उनकी हत्या की गई है।